हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा और पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम बंटवारा के ऊपर वीडियो लेकर आ गए हैं। हर डाउट आपको हम क्लियर करेंगे। एक भी किसी भी प्रकार का डाउट आपका नहीं रहेगा कि बंटवारा में अगर ये वीडियो को आप देख रहे हैं, देख लेते हैं, सही से समझ लेते हैं तो अपने फैमिली में, अपने परिवार में किसी से किसी भी प्रकार का जानकारी लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर सही से इस वीडियो को आप देख ले रहे हैं तो आइए आज बहुत अच्छा तरीका से बंटवारे के वीडियो को हम लेकर आए हैं। बहुत अच्छी तरीके विस्तृत से बताएंगे हम कि बंटवारा होता है। बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे भाई ने कमेंट, लगातार कमेंट आ रहा था कि बंटवारा पर वीडियो बनाया जाए, बंटवारा पर वीडियो बनाया जाए, बंटवारा पर वीडियो बनाया जाए। देखिए, एक किसी भी प्रकार का आप लोग का डाउट नहीं रहेगा। थोड़ा वीडियो में लेट हो सकता है, मान लेते हैं। कोई वीडियो बनाने के लिए उसको अच्छी तरीका से सोच विचार कर, उसको जांच पड़ताल कर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप आज कमेंट किए आज ही बना दें, वैसा बात नहीं होता है। समझ में आया? तो आज हम बंटवारा के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं और बहुत अच्छा तरीका से आपको समझ में आएगा। पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छा तरीका से हम आपको बताएंगे। देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको मेरा यही है कि आप लोग हर चीज़ के बारे में, कानून के बारे में, ज़मीन के बारे में, हर चीज़ के बारे में हम एक दूसरे को, वीडियो बनाने का मकसद क्या है? एक दूसरे को हेल्प करना। एक दूसरे अगर जानेगा, एक से दो व्यक्ति, दो से चार व्यक्ति अगर जानेगा तो हमारे समाज में या किसी का भी समाज में विवाद, जमीनी विवाद नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का मैटर नहीं होगा। इसलिए नॉलेज रखना सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले नॉलेज रखना सबसे पहले जरूरी। चलिए आज हम बताएंगे कि बंटवारा अपने परिवार में कैसे करेंगे। नहीं, बंटवारा का नियम क्या होता है। पहले बताए थे कि हम 4 वीडियो बनाएंगे आपके बंटवारा के ऊपर। कोई एक ही वीडियो में बता दे उसका अलग बात है, लेकिन हम 4 वीडियो बनाएंगे। चारों वीडियो जब आप देखकर समझ जाइएगा तो कभी कोई किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा बंटवारा करने में, या किसी को बंटवारा करने में भी नहीं दिक्कत होगा। इसलिए अच्छा तरीका से देखिए और इसको समझिए। अपने परिवार में अगर बंटवारा करना होगा तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बंटवारा के लिए देखिएगा, हमारे गांव समाज या हर जगह में यही नियम है, यही रूल है। हर किसी में कहीं ना कहीं थोड़ा इधर उधर है। सबसे पहले बात यहाँ है कि बाप दादा के नाम से जमीन है, आज उसका पोता है, परपोता है, हर कोई। देखिए, समाज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जमीन तो बढ़ेगा नहीं। जमीन तो जहाँ रहेगा वहीं पे रहेगा। कोई 2-4 कट्ठा खरीद ले रहा है, उसका बात अलग है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे बाप दादा के नाम से जमीन है, खतियानी हो या दस्तावेजी, उससे कोई मतलब नहीं है। बंटवारा कैसे करेंगे इस पर हम आ रहे हैं आपको। सबसे पहले बात यहाँ है कि उसका सबसे पहले मेन पॉइंट आपका बंटवारा का है। आप सबसे पहले वंशावली तैयार कर लीजिए। वंशावली का मतलब होता है क्या? पारिवारिक सूची। पारिवारिक सूची में आपके बाबा के कितने लड़के थे, ठीक है। जब बाबा के लड़के हुए तो उनका कितना लड़का था, आप उनके पोते हुए थे, आप कितने भाई हैं, ये सब सूची पारिवारिक सूची होता है। तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा इतना राइट हो रहा है। नहीं, पहले वंशावली को तैयार कर लीजिए, उसके बाद बंटवारा पर आइए। बंटवारा पर आइएगा। देखिए, बंटवारा 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले बात यहाँ समझ लीजिए, 4 प्रकार से अधिक बंटवारा अगर कोई कह रहा है तो कभी नहीं होगा। 4 प्रकार से बंटवारा आप कर सकते हैं, जो हम 4 वीडियो को आपको अलग अलग बंटवारा को अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे। इसलिए बनाने का फायदा आपको इसलिए मिलेगा, अलग अलग देखिएगा, उसमें डिटेल से बताएंगे। एक ही वीडियो में 4 को विस्तृत रूप से जानकारी देना बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो मान लेते हैं आदमी ज़्यादा कोई चीज़ देखने में बोर हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट, 15 मिनट ज़्यादा हो गया किसी चीज़ को देखने के लिए।
अधिक बैठने पर इंसान बोर हो जाता है। इसलिए कोई चीज है अपना देखते रहिए, काम भी करते रहिएगा। नहीं तो सबसे पहले बंटवारे में वंशावली चाहिए, आप वंशावली तैयार कर लीजिए। बंटवारा 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले समझिए कि बंटवारा 4 प्रकार का होता है तो कौन होता है। एक होता है मौखिक बंटवारा। मौखिक का मतलब, मौखिक बंटवारा बताएंगे धीरे धीरे सब मौखिक का मतलब क्या होता है और चीज क्या होता है। एक होता है मौखिक बंटवारा, 2 होता है सहमति यानी आपसी बंटवारा, सहमति या आपसी बंटवारा, 3 होता है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट, मेंबर ऑफ फैमिली सेटलमेंट, 4 होता है पार्टीशन सूट। तो हर किसी के बारे में अलग अलग वीडियो में हम बताएंगे। आज हम बताने वाले हैं कि मौखिक बंटवारा आप कैसे कर सकते हैं। मौखिक बंटवारा का मतलब क्या होता है, क्या मौखिक बंटवारा का वैल्यू है या नहीं है, नहीं, तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला बंटवारा पर चर्चा करेंगे कि मौखिक बंटवारा होता है क्या, आखिर इसका कोर्ट मान्य देगा या नहीं देता है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात होता है कि मौखिक का मतलब होता है कि हमारे गांव समाज में 10 गो लोग बैठा, लोग यानी आपके अड़ोस पड़ोस 10 गो लोग बैठा आपका, नहीं उसमें आपका मुखिया सरपंच को भी बुला लीजिए, नहीं तो सबसे पहले 10 गो लोग बैठा, आपको बंटवारा कर दिया गया कि इस प्लॉट में फलना लड़का रहेगा, इस समय में फलना लड़का रहेगा, फलना चिल्ला, सबकी किसी का बंटवारा क्लियर कर देते हैं। तो सहमति से क्या होता है, उस समय तो सिर्फ मौखिक बंटवारा करके हर किसी को हिस्सा दे दिया जाता है कि चलो आप इधर रह जाओ, इसको इधर रखने दो, नहीं, लेकिन आगे जाकर क्या मौखिक बंटवारा में हो जाता है, उसमें बड़ा विवाद हो जा रहा है। विवाद होने के बाद क्या होता है, 10 साल 15 साल 20 साल बाद क्या होगा, उसमें मान लेते हैं किसी का रोक में जमीन पड़ गया और सबसे पहले किसी का बैक में आ गया, तो उसका क्या करेगा, उसका बाल बच्चा होगा तो क्या करेगा, नहीं फिर से हम बंटवारा करेंगे। तो सबसे पहले पहले आप जान लीजिए कि मौखिक बंटवारा का वैल्यू नहीं होता है। कोर्ट आपको मौखिक बंटवारा का वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि मौखिक बंटवारा में सिर्फ मुंह से किया जाता है, उसका कोई कागजात बनता है नहीं, इसलिए कोर्ट उसको वैल्यू नहीं देता है। तब मान लेते हैं आपको बंटवारा करना है तो सबसे पहले कागज की बंटवारा कीजिए, तभी आपका वैल्यू होगा। मान लेते हैं मौखिक बंटवारा कर लिए, ठीक है, आप सब भाइयों में एकता बना हुआ है, मान लेते हैं 2 भाई हैं तो आप लोग में एकता बना हुआ है, तो आप चलिए 10 गो लोग को बैठाकर क्या किए, गांव समाज में 10 गो लोग को बैठाकर अपना बंटवारा कर लिए कि चलो वहां पे वो रह जाएगा, यहाँ पे हम रह जाएंगे। लेकिन आने वाले भविष्य में क्या होगा, जब उनके आप लोगों का बाल बच्चा होगा, फिर उनका बाल बच्चा होगा, तो उसमें मामला में पेच हो जाएगा। और जानबे करते हैं कि गांव समाज में क्या होता है। अब इस वीडियो में तो उतना आप शब्द बात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बोलना जरूरी इसलिए है कि नहीं होता है, माने आपसे भी बात करेगा उधर भी बात कर, बिचौलिया 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 बड़ा खतरनाक चीज होता है। इस जमाना में जो व्यक्ति बिचौलिया से बच कर रह रहा है वही सुखी संपन्न है। आपका भी बात सुनेगा, आपका भैया का बात सुनेगा, आगे जाएगा दोनों के बीच में झगड़ा लड़ा देगा। तो उस सब चीज से आप लोग बच कर रहिए। जो भी काम करना है, इतना डिजिटल जमाना हो गया है, अपने माइंड से कीजिए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोर्ट के शरण लो, किसी वकील का, अच्छा एडवोकेट का शरण लो, लेकिन बिचौलिया का फेर में मत पड़ो। तो सबसे पहले किसी भी प्रकार का आपको बंटवारा करना है, तो हम यहाँ पे मौखिक बंटवारा की बात कर रहे हैं। तो मौखिक बंटवारा में आपका किसी भी प्रकार का उस मौखिक बंटवारा को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ मौखिक बंटवारा में आप रहने वहने की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं मौखिक बंटवारा के आधार पर आप कहीं घर बना लिए, मेन रोड में आपका पड़ गया, आपके भाई के पीछे पड़ गया, अब उसके बाल बच्चा कह रहे हैं कि नहीं फिर से हिस्सा लगेगा, तो आप तो यहाँ फंस गए। मौखिक बंटवारा में क्या होता है, तो मुंह से उसका कोई कागज पत्र बना है नहीं, और जब कागज पत्र नहीं बना है तो उसका कोई वैल्यू नहीं हुआ। अब वहां पर तो फिर क्या होगा, आपको घर तोड़ना होगा।
अब आप कहिएगा कि नहीं हम घर कैसे तोड़ सकते हैं, या अभी है, तो ये कहीं का रूल नहीं है कि आप किसी मौखिक बंटवारा में आपको ये भी नहीं हो सकता है कि आप बेकागजात के नियम से अगर घर बना रहे हैं, मौखिक बंटवारा के नियम से बना रहे हैं, अगर भविष्य में आपके भाई या उनके बाल बच्चा अगर उस पर खोज रहा है कि नहीं फिर से बंटवारा चाहिए, तो आपको अपना घर खुद से तोड़ना होगा, उसका मुआवजा आपका भाई नहीं दे सकता है। ये बात समझ लीजिएगा, आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा कि हम ये बात क्यों कहे हैं। आपका घर आपको तोड़कर उसको हटाना होगा, फिर से हिस्सा लगाना होगा। मौखिक बंटवारा का यह नियम है, क्योंकि मौखिक बंटवारा में कोई लिखा पढ़ी का काम नहीं होता है। मौखिक बंटवारा का मुंह से किया जाता है, इसलिए मौखिक बंटवारा अगर आप लोग किए हैं या कर रहे हैं तो मौखिक बंटवारा नहीं कीजिए। कोई भी चीज का कागजात करके कीजिएगा तो भविष्य में आपका फायदामंद रहेगा। समझ में आया? तो इसके बाद हम बताएंगे कि सहमति बंटवारा या आपसी बंटवारा क्या है। सहमति या आपसी बंटवारा क्या है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। इसके दूसरा वीडियो बनेगा, उसके बाद तीसरा वीडियो बनेगा मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट, और चौथा बनेगा आपका पार्टीशन सूट। मान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हिंट सब किसी को जान लीजिए कि ये सब होता है क्या। सहमति यानी आपसी बंटवारा, सहमति बंटवारा का वैल्यू है। इसमें सहमति में दो प्रकार के बंटवारा आता है, मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट मस्ट है, ये भी है, इसका भी मान्य है। पार्टीशन सूट तो हर कोई जानबे करता है। तो सबसे पहले ऐसा चीज ना होना चाहिए कि आपस में भाई हैं तो विवाद कर कोर्ट कचहरी जाइएगा, फिर कई वर्षों तक केस लड़िए। केस लड़ने के बाद क्या हुआ कि 5 लाख को घर बनाए हैं, 7 लाख रुपया केस लड़ने में लग गया है। तो ये सब चीज ना होना चाहिए। आखिर इस सब चीजों के लिए वीडियो हम बनाते हैं कि हर कोई जान ले, केस कचहरी और कोर्ट का चक्कर में ना पड़े। देखिए, मान लेते हैं आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप जो भी बंटवारा कीजिए वो अपने एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से कीजिए, कागजात के माध्यम से कीजिए कि भविष्य में आने वाले आपके पीढ़ी के या आपके बाल बच्चा या उनके बाल बच्चा में कोई दिक्कत न हो। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।